हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? हम भी बहुत बढ़िया हैं। आज हम आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं जिसको देखकर आपके मन में बहुत सारी उम्मीदें जाग जाएंगी। नया तौर तरीका, पुराना समय आपको याद आ जाएगा कि हम जब छोटे थे तब किस तरीके के सेंटेंसेस थे हम करते थे, लेकिन आज भी उसी तरीके का उसी तरीके का माहौल मैं आप यहाँ पर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ज़रा सा ध्यान से देखिएगा कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपने ये मिस कर दिया तो ये समझ लीजिएगा कि आप फिर आगे आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपको स्पीकिंग सेंटेंसेस में या किसी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एवरीवेयर आपको समझना आवश्यक होता है। क्योंकि अगर ये टेंस नहीं आया तो समझ लीजिए कुछ नहीं आया, टेंस जो है वो सब कुछ है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा बेटा। क्लियर हो गई बात? जैसा हम बात करते हैं, जरा देखिएगा, जैसे दिया गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर हो गई बात? ये दिया गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। इसके पहले मैंने प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस और कंटीन्यूअस और इंडेफिनिट मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैसे ही। कंटीन्यूअस मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था। कंटीन्यूअस मतलब जो चल रहा है, वर्क आपका चल रहा है। मेरी बात समझ में आई? कंटीन्यूअस का मतलब ही होता है कि किसी कार्य का चलना। तो इस बात को आपको समझ में आया कि किस तरीके से जो सेंटेंस होगा हमको करना है। बस अंतर इसमें यही होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसमें रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, लेकिन विद टाइम क्या दिया होगा? समय दिया होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा कि निश्चित समय के लिए हमेशा हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं, और अनिश्चित समय के लिए बेटा हम हमेशा क्या लगाते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए, जैसे दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पहचान यानी कि रिकग्निशन मतलब पहचान या आइडेंटिफिकेशन। व्हाट यू लाइक यू कैन से। मेरी बात समझ में आई? तो ये जरा देखिएगा, जिन वाक्यों के अंत में एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस, बट सेंटेंसेस शुड बी इन हिंदी। लेकिन हिंदी के वाक्यों में ध्यान रखिएगा, हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, तथा समय भी दिया होगा, तो वो क्या हो जाएंगे? आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर होगी बात? अब हम बात करते हैं बेटा बेसिकली किसकी बात करते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स की। हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं तो जो बेटा इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होंगी बेटा? हैज़ बीन और हैव बीन। कौन सी बोलिएगा? हैज़ बीन और हैव बीन, हैज़ बीन और हैव बीन। क्लियर होगी बात? यानी कि जब ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब्स दी जाएंगी तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंटेंस बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। समझ गए? क्लियर? अब देखिएगा, मैंने लिखा निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब ये भी समझ लीजिएगा निश्चित समय क्या होता है? निश्चित समय मतलब सर्टेन टाइम, जैसे कि 2 बजे से। क्लियर हुई बात? 2 बजे से ये आपका सर्टेन टाइम है। सोमवार से, सिंस मंडे, ये आपका निश्चित समय है, सर्टेन टाइम है। फरवरी से कोई सन दिया गया है, महीने का नाम दिया गया है, दिन का नाम दिया गया है। नेम ऑफ एनीथिंग दैट विल बी योर सर्टेन पीरियड, सर्टेन टाइम। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। और अनिश्चित समय का मतलब होता है कि ये आपका अनिश्चित रहता है, निश्चित नहीं रहता है। अब अनिश्चित के लिए मतलब होता है जैसे 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 2 घंटे से, 5 घंटे से। तो ये जो है ये आपका अनिश्चित है, सर्टेन नहीं है। 2 घंटे से कोई से भी 2 घंटे हो सकते हैं, 2 दिन से कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं। ये तो नहीं दिया गया है मंडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे एटसेट्रा, ये तो नहीं दिया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो दिया जाएगा तो ये सेंटेंस जो होंगे वो किसके होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के होंगे। अब देखिएगा, मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। मेरी बात समझ में आई? मैंने लिखा वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो अब इसको देखिएगा कैसे करना? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब दिया गया है बेटा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कैसे? जरा देखिएगा बेटा कि वह क्या होती है बेटा? सब्जेक्ट ही हो गया, इतनी बात समझ में आ गई? ही हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब बेटा क्या लगेगी? देखिए वह सिंगुलर है तो क्या लगेगी? हैज़ बीन लगेगी। ही हैज़ बीन। पढ़ना क्या होती है? रीड होती है। तो यहाँ पे बेटा मैंने क्या किया? रीड कर दिया। कौन सी फॉर्म लगेगी? आईएनजी फॉर्म लगेगी, तो बेटा क्या हो जाएगी? रीडिंग। तो क्या हो जाएगा? ही हैज़ बीन रीडिंग। क्या रीडिंग? ये तो नहीं दिया गया क्या रीडिंग? वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो ही हैज़ बीन रीडिंग 2 घंटे से, यानी कि अनिश्चित समय। तो क्या बेटा हो जाएगा? फॉर। अनिश्चित समय के लिए बेटा क्या लगाएंगे? फॉर। ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर कितने आवर्स? फॉर 2 आवर्स।
मेरी बात समझ में आई? क्लियर हो गई बात? देखिएगा बिल्कुल साफ दिया गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी है। ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours। तो अब सेंटेंस आपका बन गया, क्योंकि अनिश्चित समय दिया गया है। तो ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours बिकॉज टाइम इज गिवन। क्या टाइम दिया गया है? 2 घंटे से दिया गया है। तो आपको ये समझ जाना है कि जो सेंटेंस है वो किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। क्लियर होगी बात? अब हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि जो सेंटेंसेस की कैटेगरीज होती हैं, ये सबको पता है कि सेंटेंसेस की कैटेगरीज क्या होती हैं, ठीक है। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये कैसे होंगे बेटा? अफर्मेटिव होंगे। कैसे होंगे बेटा? अफर्मेटिव होंगे। जब अफर्मेटिव होंगे उसके बाद निगेटिव होंगे और बेसिकली उसके बाद इंट्रोगेटिव होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किस तरीके से सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। क्लियर होगी बात? इस तरीके से करना है, ठीक है। बात समझ में आई? यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को आपको इसी प्रकार से करना है, ध्यान है? क्लियर होगी बात? अब हम आगे चलते हैं कि जो सेंटेंस है वो कैसा है बेटा? आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अफर्मेटिव के बाद मैंने क्या बताया बेटा? अब क्या आएगा आपका? कौन सेंटेंस आएगा बेटा? निगेटिव सेंटेंस आएगा। क्लियर होगी बात? अब निगेटिव के लिए जरा हम चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस अगर आपका कैसा होगा? निगेटिव होगा, तो आप किस तरीके से उस सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर? जस्ट देखिएगा, मैं निगेटिव की तरफ चलता हूँ। सेंटेंस अगर बेटा आपका कैसा होगा? सेंटेंस निगेटिव होगा तो किस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म करना है? नो प्रॉब्लम। क्लियर होगी बात? देखिएगा, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, मोहन 4 बजे से खाना खा रहा है। ये सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। मोहन 4 बजे से खाना खा रहा है। देखिएगा ये सेंटेंस कैसा होगा? सिंपल हुआ। मैं बात किसकी कर रहा हूँ बेटा? निगेटिव की। तो आपको पता है निगेटिव मतलब नहीं। क्लियर? निगेटिव मतलब नहीं। तो कैसे हो जाएगा बेटा? मोहन 4 बजे से खाना, अब क्या हो जाएगा बेटा? इसको रब करके क्या लिखेंगे? मोहन 4 बजे से खाना, आपको क्लियर है? नहीं खा रहा है। मेरी बात समझ में आई बात? नहीं खा रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा। पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट प्लस नॉट, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड भाग। क्लियर होगी बात? इतनी बात समझ में आई? फिर क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको पता है फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, देन आपको क्या लिखना है बेटा? टाइम लिखना है। मेरी बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई ना कि ये तरीका आपका दिया गया है, इस तरीके से आपको सेंटेंस को सॉल्व करने हैं। क्लियर होगी बात? कैसे सॉल्व करेंगे जस्ट देखिएगा। मोहन दिया गया है, ठीक है। मोहन सब्जेक्ट हो गया आपका, तो मैंने क्या लिखा बेटा? मोहन लिख दिया। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट भाग, मतलब देखिएगा हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट भाग और सेकंड भाग का मतलब क्या हो? देखिएगा हैज़ बीन या हैव बीन। अब देखिए हैज़ अलग है और हैव बीन अलग है। हैज़ बीन अलग है, लेकिन हैज़ बीन, हैज़ के साथ ही बीन जुड़ा हुआ है, तो उसको हमने मान लिया हैज़ फर्स्ट पार्ट हो गया, और हैव जो सॉरी बीन जो हो गया वो कौन सा पार्ट हो गया? सेकंड पार्ट हो गया। क्लियर होगी बात? तो क्या हो गया बेटा? इसको क्या लिखेंगे? मोहन हैज़। मेरी बात समझ में आ रही ना? मोहन हैज़। क्लियर? अब चूंकि निगेटिव दिया गया है तो बेटा क्या कर देंगे? नॉट कर देंगे। मोहन हैज़ नॉट, क्या हो जाएगा? बीन। खाने क्या होती है? ईट होती है, आईएनजी फॉर्म लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? ईटिंग। मोहन हैज़ नॉट बीन ईटिंग क्या? खाना, फूड। क्लियर होगी बात? मोहन हैज़ नॉट बीन ईटिंग फूड। कब से? 4 बजे से, सिंस निश्चित समय है, सिंस 4 o'clock। क्लियर होगी बात? सिंस 4 o'clock। मेरी बात क्लियर हो गई? समझ में आई बात? क्योंकि सेंटेंस बेटा आपका कैसा है? निगेटिव है, तो मोहन हैज़ नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस 4 o'clock। समझ में आ गई बात? क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा, सेंटेंस को ईजिली कर सकते हैं। एक सेंटेंस हम और देखते हैं, जो दूसरा सेंटेंस देखता हूँ। जैसे मैंने लिखा रोहन 2 दिन से
क्रिकेट मैच नहीं खेल रहा है। क्लियर होगी बात। रोहन 2 दिन से क्रिकेट मैच नहीं खेला। कितने दिन से बेटा? रोहन है कितने दिन से? 2 दिन से नहीं खेल रहा है। कोई बात नहीं बेटा, सेम ही करेंगे। निगेटिव दिया गया तो बेटा बोलो क्या हो जाएगा? रोहन सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, रोहन हैज़। निगेटिव दिया गया तो बेटा नॉट लगेगा, रोहन हैज़ नॉट बीन। खेलना क्या होती? प्ले होती है, एनजी फॉर्म लग जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा? प्लेइंग हो जाएगा। रोहन हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्या? क्रिकेट मैच। क्लियर बेटा? क्रिकेट मैच कब से बेटा? 2 दिन से। अनसर्टेन टाइम है यानी कि निश्चित समय नहीं है। जब निश्चित समय नहीं है तो आपको पता है कि जब निश्चित समय नहीं होता है तो क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। तो क्या जाएगा? रोहन हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट मैच। क्या दिया गया? 2 दिन से। फॉर कितने डेज? 2 डेज। क्लियर हो गई बात? तो क्या होगा? रोहन हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट मैच फॉर 2 डेज। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा है रही है। समझ में ये बात? और उसके साथ क्या जुड़ा रहता है? टाइम। टाइम मतलब निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। इज दैट क्लियर? सब क्लियर हो गया। समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आ गई? सबको क्लियर हो गई ये बात। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं बेटा। कौन सा टॉपिक है आपका? इंट्रोगेटिव। अब देखिएगा जो ये दिया गया है बेटा, इसको हम हटा करके अब क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ये सेंटेंस बेटा आपका कैसा बनेगा? ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव बनेगा। कैसे बनेगा इंट्रोगेटिव की हम लोग बात करते हैं। क्लियर हो गई बात? इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? इंटेरोगेटिव की। अब इंट्रोगेटिव मैंने पिछली वीडियोस में भी ये बताया कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक बेटा स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा, और एक कैसा होगा बेटा? वो कैसे स्टार्ट होगा? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। बात समझ रहे हो ना? ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हिंदी के सेंटेंसेस में आप कैसे पता करेंगे? हिंदी के सेंटेंसेस पता करने के लिए अगर सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट है, बात समझ गया, तो वो भी इंट्रोगेटिव होगा। लेकिन अगर क्या, क्यों, कब, कैसे, वो मिडल में दिया गया है, सेंटेंस के बीच में दिया गया है, तो आपको ये पता करना है कि उस जो दिया गया है उसकी वो क्या लिखेंगे? उसकी पहले इंग्लिश लिखेंगे। मेरी बात समझ में आए? क्यों, कब, कैसे, ये सभी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, उनको सबसे पहले लिखेंगे। समझ में आई बात? जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, अमित 2 बजे से पानी क्यों पी रहा है? अब इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव मार्क मैंने इस तरीके से लगा दिया। बात क्लियर हो गई ना? इंट्रोगेटिव मार्क हमने लगा दिया। अब देखिएगा अब कैसे लगेंगे। अब देखिएगा कैसे करेंगे। सब्जेक्ट ये होता है आपका, अमित सब्जेक्ट है, लेकिन ये सेंटेंस ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस कैसा है बेटा आपका? इंट्रोगेटिव है। तो जब बेटा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अब देखिए क्यों पहले दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट भाग प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड भाग। क्लियर हो गई बात? प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, देन आप क्या लगाओगे? टाइम। ये है आपका, ये है। सेम इसी तरीके से करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको फार्मूला लिख दिया है, ये देखिए राइट डाउन, देयर इज अ फार्मूला। और जब फार्मूला दिया गया तो आप तो जानते ही हैं क्या करेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या दिया, क्या दिया, क्यों दिया गया? क्योंकि बेटा क्या होगी? वाई हो जाएगी आपकी, क्योंकि क्या होगी? वाई। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट भाग सिंगुलर नंबर है। क्लियर हुई बात? तो हैज़ लगेगी, वाई हैज़। समझ गए? सब्जेक्ट आपका क्या है? अमित। ये देखिए सब्जेक्ट। क्लियर होगी बात? वाई हैज़ अमित। सेकेंड भाग हेल्पिंग वर्ब का क्या हो जाएगा बेटा? बीन। तो क्या हो जाएगा? वाई हैज़ अमित बीन। मेन वर्ब क्या है? पीना।
तो पीना क्या होती है बेटा, ड्रिंक होती है, तो आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग। वाई हैज़ अमित बीन ड्रिंकिंग क्या, पानी यानी कि वाटर। क्लियर हो गई बात, वाटर कब से, 2 बजे से, निश्चित समय है तो क्या लगाएंगे, सिंस। ठीक है, सिंस 2 o'clock। मेरी बात समझिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये देखिएगा, वाई हैज़ अमित बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस 2 o'clock। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। मेरी बात समझ में आ गई ना। अब देखिएगा, अगर हम सेंटेंस दूसरा ले लें कि अगर सेंटेंस आपका काहे से स्टार्ट हो, सबसे पहले क्या दिया गया हो। बात समझ, सेंटेंस की स्टार्टिंग में बेटा क्या दिया गया हो, तब क्या करेंगे। देखिएगा, यह सेंटेंस दिया गया है दूसरा आपका, क्या पिताजी 4 दिन से, क्लियर हो गई बात, क्या पिताजी 4 दिन से कपड़े खरीद रहे हैं। मेरी बात समझ, क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा क्या दिया गया है, मेरी बात समझ गए। अब क्या दिया गया तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट भाग प्लस सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब का सेकंड भाग। ठीक है, बात समझ, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या लगाएंगे, टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर होगी बात। अब देखिए क्या दिया गया, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब देखिए पिताजी दिया गया तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी बेटा, हैज़ हो जाएगी, हैज़। मेरी बात समझ में आई, हैज़ हो गया बेटा। हैज़ सब्जेक्ट बेटा क्या है, पिताजी है, हैज़ क्या हो जाएगा, हैज़ फादर। अब हेल्पिंग वर्ब सेकेंड भाग क्या लगेगा बेटा, बीन, हैज़ फादर बीन। ठीक है, खरीदना क्या होती है बेटा, बाई होती है, तो आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बाइंग, हैज़ फादर बीइंग बाइंग क्लॉथ्स। क्लियर हो गई बात। हैज़ फादर बीन बाइंग क्लॉथ्स कितने दिन से, 4 दिन से, फॉर 4 डेज एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गई बात, बिल्कुल इजी है। हैज़ फादर बीइंग बाइंग क्लॉथ्स फॉर 4 डेज, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इस तरीके से सेंटेंस को कंप्लीट करना है, कोई दिक्कत नहीं, आप सेंटेंस को ईजिली बिल्कुल मिनटों में कर सकते हैं। बस बात यह है आपको सेंटेंस को समझना है और ईजिली करना है। मेरी बात समझ में आ रही ना, समझ गए ना। तो इस तरीके से सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, ये भी एक चीज़ जरा समझ लीजिएगा कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो क्या करेंगे बेटा, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव और निगेटिव है तो जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो उसमें कुछ नहीं करना है बेटा, केवल सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना। जरा देखिएगा कैसे, देखिएगा सेंटेंस वो भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी सेंटेंस को समझने के लिए। इंट्रोगेटिव और लास्ट मैंने लिखा निगेटिव। क्लियर होगी बात, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस ये इस तरीके से, ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें इंट्रोगेटिव भी होगा और निगेटिव भी, मतलब क्या होगा, इसमें नॉट भी दिया जाएगा और सेंटेंस आपका कैसा होगा, इंट्रोगेटिव भी होगा। कैसे, जैसे सेंटेंस देखिएगा, ऐसे पहला सेंटेंस दिया गया है, क्या महिमा 3 सप्ताह से अपने घर नहीं जा रही है। क्लियर होगी बात, क्या महिमा 3 सप्ताह से अपने घर नहीं जा रही है। समझ में आ गई बात। तो आप इसको कैसे करेंगे, चूंकि ये देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव, मैंने क्या कहा, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। देखिए देखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है कि क्या महिमा 3 सप्ताह से अपने घर
नहीं जा रही है। तो अब इसके लिए फंडा क्या होगा, रूल क्या होगा बेटा, देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट भाग प्लस सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड भाग, ये लिखते थे। लेकिन अब सेंटेंस कैसा है आपका, निगेटिव है, तो बेटा क्या कर दोगे, ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट भाग प्लस सब्जेक्ट देन नॉट देन तब हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट एट लास्ट देयर विल बी योर टाइम। एट लास्ट में आपको क्या लिखना है, टाइम लिखना है। अब इसको सॉल्व करिएगा बेटा, क्या महिमा, तो क्या हो जाएगा बेटा, हैज़, क्या हो जाएगा भैया, हैज़। देखिएगा कैसे, हैज़, ठीक है, हैज़ महिमा, क्लियर होगी बात, हैज़ महिमा, क्लियर, हैज़ महिमा बीन, क्लियर, अपने घर जा रही होगी। अब कैसे करेंगे, हैज़ महिमा बीन गोइंग, अब निगेटिव दिया गया है, नहीं जा रही है, तो अब क्या कर दोगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, अब तब तो क्या कर देंगे, महिमा के बाद नॉट लगा देंगे, हैज़ महिमा नॉट बीन गोइंग टू हर हाउस, कब से बेटा, कब से कह रहा, 3 सप्ताह से, तो अनिश्चित समय, तो क्या कर देंगे, हैज़ महिमा नॉट बीन गोइंग टू हर हाउस फॉर 3 सप्ताह से, फॉर 3 वीक्स, फॉर 3 वीक्स एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है, उसको आसानी से कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो क्वेश्चन सेंटेंस क्या से भी शुरू हो सकता है, या बीच में आपका क्वेश्चन वर्ड आ सकता है, और निगेटिव तो सेंटेंस होगा ही होगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना जरूर करें, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आगे की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। थैंक यू।